नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल आईटी वाले सर में। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंतर्गत आज हम सीखेंगे हाईलाइट सेल रूल्स। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी एक्सेल फाइल ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि होम मेन्यू में क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट और नंबर ग्रुप के बाद नेक्स्ट ग्रुप जो है हमारा वो आता है स्टाइल्स ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको लॉन्चर बटन नहीं दिया है, केवल हमें तीन ऑप्शंस दिए हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टेबल और सेल साइज। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है दोस्तों? तो फॉर्मेटिंग से तो आप समझ सकते हैं कि जो फॉर्मेटिंग शब्द है वो फॉर्मेट से है। तो एक्सेल में जो हमारा डाटा है वो रोज और कॉलम्स में डिवाइड रहता है या किसी पर्टिकुलर सेल में हम कह सकते हैं रहता है। तो उन पर्टिकुलर सेल्स को किसी कंडीशन के हिसाब से फॉर्मेट, ठीक है, यानी कि उन्हें उनके कलर से या उनके बैकग्राउंड कलर से फॉर्मेट किया जा सकता है। तो अलग अलग कंडीशन के हिसाब से हम टेक्स्ट को यानी कि एबीसीडी को और जो नंबर्स हैं हमारे उनको हम फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने आपके लिए एक स्टूडेंट रिजल्ट टेबल बनाया है। ठीक है, अब इसमें हम देख सकते हैं कि जो इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और सोशल साइंस के नंबर हैं उन नंबरों में ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 85 या उससे अबव आए। ठीक है, 85 या उससे ऊपर आए हैं। तो इन सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करता हूं तो यहाँ देखिए मुझे अलग अलग रूल्स दिखाई देते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर जो है हमारा हाईलाइट सेल्स रूल्स, और जैसे ही मैं अपना कर्सर इस पे रखता हूं यहाँ मुझे कुछ और ऑप्शन दिखाई देते हैं जिनमें पहला है ग्रेटर देन। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू हम ग्रेटर देन से कैलकुलेट कर सकते हैं जो अलग फॉर्मेट में दर्शाई जाएगी। तो जैसे हम ग्रेटर देन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने ग्रेटर देन का एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है और इस सेल में हम उस पर्टिकुलर वैल्यू को लिख सकते हैं जिससे ऊपर हमें नंबर चाहिए। फॉर एग्जांपल हम ये लिख सकते हैं कि 85। ठीक है, तो 85 से अबव जो नंबर है वो हमें यहाँ पर अलग कलर से दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पर हम बता सकते हैं कि विद लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट। ठीक है, लाइट रेड फिल और डार्क रेड टेक्स्ट ये दिखाई देंगे। हम चाहें तो इस फॉर्मेट को बदलने के लिए इस ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक कर सकते हैं जिससे और भी कई ऑप्शंस हमें दिखाई देने लगेंगे। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट चाहिए, तो मैं इसको ऐसे क्लिक करता हूं तो ये मुझे ऐसे दिखाई देने लगता है। ठीक है, और एक और ध्यान रखने वाली बात दोस्तों ये है कि जब आपने 85 नंबर दिया है, ठीक है, तो ये 85 काउंट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ 90 के नीचे देखिए 85 जो है ये काउंट नहीं करेगा, इससे अबव करेगा। ठीक है, ग्रेटर देन करेगा। तो आपको 85 से अगर लेना है तो आप 84 टाइप करिए। ठीक है, तो ये 85 से काउंट होना चालू हो जाएगा। इसको हम ओके कर देते हैं। तो देखिए जिन सेल में जो 85 या उससे अबव मार्क्स थे वो ऑटोमेटिकली उस कंडीशन के हिसाब से फॉर्मेट हो जाते हैं। देन इसी के साथ अगर हम आगे चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल पे ग्रेटर देन के बाद जस्ट अपोजिट है लेसर देन। ठीक है, तो अगर हम लेसर देन पे क्लिक करते हैं और यहां हम कहना चाहते हैं कि 33 या उससे नीचे जिनके मार्क्स हैं वो हमें लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट में दिखाई देने लगे। तो अगर हम यहाँ 34 टाइप करते हैं, ठीक है, 34 टाइप करेंगे तो 33 और उससे नीचे काउंट करेगा। तो हम इसको ओके करते हैं। तो देखिए जितने भी 33 और उससे नीचे मार्क्स हैं वो सभी लाइट रेड फिल और डार्क रेड टेक्स्ट में हमें दिखाई देने लगा। तो ग्रेटर देन से आप एक पर्टिकुलर नंबर के ऊपर यानी कि बड़े हुए नंबर और लेसर देन के एक पर्टिकुलर नंबर के नीचे यानी कि छोटे नंबर्स उनको हाईलाइट कर सकते हैं। देन यहाँ पर एक ऑप्शन है दोस्तों बिटवीन। तो बिटवीन में क्या होता है कि दो नंबर्स के बीच में कोई हम नंबर दे सकते हैं जो किसी और फॉर्मेट से दिखाई दे। फॉर एग्जाम्पल कि हम चाहते हैं फर्स्ट डिवीजन जो मार्क्स हैं यानी कि हम ले लेते हैं 59, तो ये कैलकुलेट करेगा 60 से। ठीक है, और लेसर देन हम ले सकते हैं 76। तो बिटवीन में कैसे कैलकुलेट करेगा 59 के अबव यानी कि 60 और उससे रिलेटेड, और 76 के बिलो यानी कि 75 और उससे नीचे पर 60 के बीच में। और इसको हम यहाँ मान लीजिए येलो फिल विद डार्क कलर्ड टेक्स्ट से दर्शाना चाहते हैं और इसको हम अगर ओके करते हैं तो बिटवीन जो हमने लिया था यहाँ पर 59 से अबव यानी कि 60 और उससे अबव और 76 के नीचे यानी कि 75 और 60 तक जो सेल्स हम चाहते थे बिटवीन में वो सभी यहाँ पर ऑटोमेटिकली कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हिसाब से येलो टेक्स्ट में दिखाई देने लगे हैं। ठीक है, तो और आगे चलते हैं। देन कंडीशनल फॉर्मेट में ही आप एक और ऑप्शन है इक्वल टू। तो अगर मान लीजिए इक्वल टू ही आपको चाहिए कि इस पर्टिकुलर नंबर के इक्वल टू ही कोई वैल्यू हो तो उसको हम अलग कलर से दर्शाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ देखना चाहते हैं कि 100 कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं, हम उसको यहाँ पर अलग कलर से दर्शाना चाहते हैं। जो कलर हमें यहाँ नहीं मिल रहा है वो हम यहाँ कस्टम फॉर्मेट से ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो आप कस्टम फॉर्मेट पे जैसे क्लिक करेंगे देखिए फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाता है और यहाँ पर आप नंबर, फॉन्ट, बॉर्डर और फिल चारों ऑप्शन से एक नया फॉर्मेट डिजाइन कर सकते हैं। तो हम यहाँ चाहते हैं 100 के लिए हम ब्लू कलर में अगर दिखाना चाहें, ठीक है, इसका जो फिल है यानी कि बैकग्राउंड कलर है वो ब्लू कलर में होगा और जो इसका फॉन्ट है उसका कलर हम यहाँ पर व्हाइट रख सकते हैं। ठीक है,
तो इस फॉर्मेट करने के बाद जैसे हम इसे ओके करते हैं तो ओके करने के बाद आप देखेंगे जहां जहां 100 है वहां ऑटोमेटिकली ब्लू कलर में ये हमें नंबर दिखाई देने लगे। ठीक है, और आगे चलते हैं। देन इसी में अगर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करें हाइलाइट सेल्स रूल पे तो इक्वल टू के नीचे आपको दिखाई देता है टेक्स्ट दैट कंटेन्स। ठीक है, तो शुरू के जो 4 हैं ग्रेटर देन, लेसर देन, बिटवीन और इक्वल टू, ये हम नंबर्स के साथ यूज कर सकते हैं। और जो टेक्स्ट दैट कंटेन्स है वो हम किसी टेक्स्ट वैल्यू, ठीक है, जैसे नाम हो सकता है या फादर्स नेम हो सकता है या रिजल्ट हो सकता है, ठीक है, उसके लिए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखना चाहते हैं कि रिजल्ट में कितने बच्चे पास हैं या फेल हैं, जिनकी कितनों की सप्ली आई है, तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल्स रूल्स पे जाके अगर टेक्स्ट दैट कंटेंट को चूज करते हैं, ठीक है, तो और हम यहाँ कहते हैं कि जितने ही बच्चे फेल हो गए, ठीक है, जितने भी बच्चे फेल हो गए हैं वो हमें लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट में दिखाई दें। और हमसे जैसे ही ओके करते हैं तो देखिए जो फेल वाले बच्चे हैं वो हमें यहाँ पर ऑटोमेटिकली 2 बच्चे हैं जो दिखाई देने लगते हैं। और अगर हम यहाँ कहते हैं कि सप्ली वाले कितने बच्चे, ठीक है, तो रिजल्ट को हम वापस सिलेक्ट कर लेते हैं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाते हैं हम कहते हैं कि टेक्स्ट दैट कंटेन्स सप्ली, यानी कि उन सभी सेल्स जिनमें लिखा हो सप्ली वो भी हमको रेड टेक्स्ट से दिखाई दे। ठीक है, तो सप्ली और फेल वाले जो बच्चे हैं वो ऑटोमेटिकली आपके हाईलाइट हो जाएंगे। देन इसी के अगर हम चलते हैं तो टेक्स्ट दैट कंटेन्स के बाद आता है डेट अकरिंग। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर डेट के लिए, फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए मैंने जैसे पेरेंट्स मीटिंग के कॉलम बनाया हुआ है, इसको अगर हम सिलेक्ट करते हैं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाके हाईलाइट सेल्स पे क्लिक करते हैं, देन डेट अकरिंग पे जाते हैं और इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें डेट अकरिंग का डायलॉग बॉक्स आ जाता है। देन डेट अकरिंग में हम बता सकते हैं उन सेल्स को फॉर्मेट करना जो यस्टरडे यानी कि जो कल की डेट थी या जो आज की डेट है, जो कल होने वाली डेट है, इन द लास्ट 7 डेज यानी कि जो पिछले 7 दिनों में अगर कोई डेट है, लास्ट वीक यानी कि लास्ट वीक में कोई डेट है, दिस वीक यानी कि इस पर्टिकुलर वीक जो वीक चल रहा है इसमें कोई डेट है, नेक्स्ट वीक, लास्ट मंथ, दिस मंथ और नेक्स्ट मंथ तक हमें डिफरेंट ऑप्शंस मिल सकते हैं। जो बाय डिफॉल्ट हमें ऑप्शन मिलता है वो होता है यस्टरडे का। तो जैसे ही हम डेट अकरिंग पे क्लिक करते हैं तो देखिए एक डेट अकरिंग का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ जाता है। तो यहाँ पर हमें डिफरेंट ऑप्शंस दिखाई देते हैं। तो हम चाहते हैं जो लास्ट वीक में जिन अपॉइंटमेंट थे वो डेट अगर हमें देखना चाहे तो हम देखिए लास्ट वीक की हमें डेट दिख सकती है। देन अगर हम देखना चाहें कि नेक्स्ट वीक, ठीक है, नेक्स्ट वीक में कौन कौन सी डेट्स हैं जिन पे पेरेंट्स मीटिंग है तो मैं उनको भी हाईलाइट कर सकता हूँ। ठीक है, और इनका कलर आप अपने हिसाब से कस्टम फॉर्मेट से यहाँ पर चेंज चाहे तो कर सकते हैं। तो इनको हम पर्पल कलर से यहाँ पर कर देते हैं तो ये डेट्स भी हमारे सामने हाईलाइट हो जाती है और इसको हम ओके कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ऐसा ही सेट रहता है। ठीक, देन कंडीशनल फॉर्मेट में ही हमारे पास एक और ऑप्शन है डुप्लीकेट वैल्यूज। ठीक है, तो ये बहुत ही काम का है दोस्तों, इसको बहुत ही ध्यान से आप करिए। डुप्लीकेट वैल्यूज में क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम मान लीजिए क्लास सेक्शन है, ठीक है, क्लास और सेक्शन का जो कॉलम है इसमें हम देखना चाहते हैं कि ऐसे कितने क्लासेस हैं जो 2 बार आए हैं या एक ही बार आए हैं। तो जैसे ही हम हाईलाइट सेल्स पर रूप पे क्लिक करते हैं और डुप्लीकेट वैल्यूज पे जाते हैं तो ठीक है, तो जितनी भी वैल्यूज डुप्लीकेट है यानी कि जो एक से ज्यादा बार रिपीट हुई है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं 10th ए यहाँ भी लिखा है, मैंने 10th ए यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, ठीक है, और कई बार 10th ए लिखा हुआ है। तो जितनी वैल्यूज डुप्लीकेट है यानी कि 2 बार आ चुकी हैं वो ऑटोमेटिकली अलग कलर में चेंज हो जाती हैं और जो यूनिक वैल्यूज है वो रह जाती हैं। ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट जैसी थी व्हाइट बैकग्राउंड में वैसे ही रह जाती हैं। इसी के साथ अगर हम यूनिक वैल्यूज ही ढूंढना चाहें, जस्ट इसके अपोजिट, और उसको फॉर्मेट करना चाहें तो ये डुप्लीकेट वैल्यूज के आगे देखिए ड्रॉप डाउन वैल्यू, उस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ यूनिक का एक ऑप्शन आपको और दिखाई देता है। ठीक है, तो जैसे आप यूनिक पे सिलेक्ट करते हैं तो जो यूनिक वैल्यू है यानी कि वो एक बार भी रिपीट नहीं हुई, केवल एक ही बार है उस कॉलम में, तो वो ही हाईलाइट होगी, बाकी जितनी भी है रिपीटेड वो हाईलाइट नहीं होगी। तो इसको भी आप अपनी सुविधा अनुसार यूज कर सकते हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप हाईलाइट सेल्स रूल के अंदर ग्रेटर देन, लेसर देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन्स, डेट अकरिंग और डुप्लीकेट वैल्यूज का अपनी सुविधा अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।